नमो हरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो उवाचायाण नमो लोये सर्वसाहुणा। देवशास्त्र भोजन में पुष्प का छंद है। पुष्प सुगंधि से आत्मन शील स्वभाव नशाया है, मन मत बाणों से विध करके चमुगति दुख उपजाया है। शील स्वभाव का प्रयास किया है जानने का। आत्मा में स्वभाव है, काय का स्वभाव है? शील का स्वभाव है। शील यानी जो आपका स्वयं का चरित्र है उसको शील कह लो। आत्मा आत्मा में रहे, आत्मा आत्मा में लीन रहे, इसका नाम है शील। ब्रह्मचर्य दूसरा नाम है ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है? बोलो क्या नाम है? ऋषिका। ब्रह्मचर्य का अर्थ समझते हो? ब्रह्मचर्य में क्या होता है? नहीं पता? बोलो प्रतिभा होगी। कैसे होता है ब्रह्मचर्य? हाँ, ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचर्य। ब्रह्मणि यानी ब्रह्म में, आत्मनि यानी आत्मा में, राम यानी राम में, जैसे ब्रह्मणि यानी ब्रह्म में, चरण करना, चलना, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। तो ये ब्रह्म क्या चीज है? ब्रह्म यानी आत्मा। ब्रह्मा बोलते ना, एक ब्रह्मा है। ब्रह्मा तो वास्तव में कोई है नहीं, लेकिन ब्रह्म जो आत्मा है उसी की शुद्धता हो जाने पर उसे बोलते हैं ब्रह्मा। जो अपनी आत्मा में लीन है, ऐसे अरिहंत भगवान को ही क्या कहते हैं? ब्रह्मा। तो ब्रह्म यानी आत्मा है। आत्मा में चलना, चलना यानी गाय जैसा चलना नहीं, चरण करना, चलना, उसी में होना लीन। तो आत्मा में चलना, उसका अर्थ क्या निकलेगा? आत्मा को ही आत्मा जान रहा है, उसमें ही लीन है, अन्यत्र इधर उधर उपयोग नहीं लगा हुआ है, उसका नाम है शुद्ध ब्रह्मचर्य, पूर्ण ब्रह्मचर्य। उसके सहायता के लिए भी बाहरी ब्रह्मचर्य है, जिसको अपन त्याग के रूप में देखते हैं। वास्तव में अंतरंग से देखेंगे तो जो आत्मा की आत्मा में लीनता है उसी का नाम ब्रह्मचर्य है। तो ये भगवान है, ये भगवान ब्रह्मचारी है कि नहीं है? क्योंकि उन्होंने स्त्रियों का त्याग कर दिया है। तो वो तो पहले ही कर दिया था, उसके बाद में ये पूर्ण रूप से अपने आप में लीन हुए, और लीन होकर के जब से केवल ज्ञानी हुए तब से केवल अपने में ही लीन है। उनकी निगाह, उनका ध्यान एक बार के लिए भी अन्य किसी में नहीं गया। सोचो अमेजिंग बात कि हमारा जो ध्यान है, उपयोग है, वो तो क्या होता है? इधर से उधर चेंज होता रहता है। किसी भी चीज में कितनी देर के लिए स्थिर रहता है? आपको मैंने एक बार पहले प्रवचन में कहा था, आप भगवान के सामने आंख खोल करके बिल्कुल मेरे सामने खड़े हो तो केवल भगवान को देख रहे हो, ठीक है? तो आप 5 मिनट तक आंख खोल करके किसको देखना है? आपको भगवान, ठीक है? तो आपको 5 मिनट तक भगवान दिखेंगे क्या? क्यों? आपके सामने भगवान है और कोई बीच में आ जा नहीं रहा है, आंखें भी खुली हुई है, तो भगवान दिखते रहेंगे कि नहीं? क्यों नहीं दिखेंगे? नहीं, ध्यान के बिना गर्दन इधर करेंगे ना इधर करेंगे, बिल्कुल साफ रहेंगे। भाव दूसरे जगह चले जाते हैं। तो आंखों में बिंब भी बनता जाए, फिर भी हमारा जो उपयोग है, मन की वजह से हम उपयोग कर लेते, हमारा जो ज्ञान है, उपयोग है, वो इधर उधर हो जाता है। मतलब हम देखते भी रहें फिर भी देखते नहीं है। तो अपनी कितनी चंचलता है। कुछ भी हो, आप टीवी के सामने बैठ सकते हो, बैठना नहीं चाहिए, लेकिन उसमें भी आपका जो उपयोग है वो इकट्ठा एक जैसा लगातार कितनी देर रहता है? नहीं रहता है। तो यहाँ देखो आश्चर्यकारी बात कि वो जो भगवान है, उनका जो उपयोग है, उनका जो जानना है, लीनता है, वो निरंतर एक में ही है। इसलिए वो महान है कि वो निरंतर किसमें है? उसी में, एक ही चीज में। तो एक ही चीज में कैसे होगा? मजा नहीं आएगा।
अब आपको क्या कड़ा बड़ा तो है नहीं कुछ नहीं, और आप बिना उसके कल्पना से क्या बोल रहे हो, उसमें कोई मजा नहीं है। आपको स्वयं को एक बार वैसा हो, अपने आप में लीनता, और थोड़ी देर चलने के बाद में फिर ऐसा हो कि नहीं इसमें कुछ मजा नहीं आया, तो फिर आप कह सकते हो इट्स लाइक बिना चखे किसी भोजन को मना करना। एक घर में कोई बहन आई हमारे यहाँ, उनके लिए सब्जी खाओ, टिंडे की सब्जी खाओ, तो नहीं मुझे पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। अच्छा कब खाई थी आखिरी बार, कि नहीं खाई नहीं है अभी तक, तो मूर्ख महिला अभी तक खाई नहीं है तो तुम्हें पसंद नहीं है कैसे पता है। आप खाओगे खाओगे और फिर टेस्ट आएगा, और टेस्ट आके पसंद ना आए फिर कह सकते हो आपने तो क्या नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है देख करके इसमें क्या मजा आएगा, ऐसे कट्टे करे हैं, ऐसा रंग है, ये आपकी कल्पना है, ये आपका पहले से पूर्वाग्रह नहीं, हाँ पूर्वाग्रह, पहले से आप प्रेजुडिस दो, प्रेजुडिस मत बनो, कल्पना मत करो, आप उसको करो, उसको खा के देखो, वो खा के देखने के बाद में आपको लगे कि हाँ वास्तव में मजा नहीं आया, तो भी आप कह सकते हो। ऐसे क्या है, भगवान को हम लोग देखते हैं बच्चों जैसे, यहाँ भगवान है, वो लीन है अपने आप में, हाँ ठीक है होगा कुछ, आप भी कर लो, नहीं उसमें मजा नहीं है, क्या मजा नहीं, आप करके देखा क्या, आपने स्वयं की आत्मा का आत्मा रूप से संवेदन किया क्या है, क्या नहीं किया, नहीं किया तो फिर आपको मालूम क्या है, आपको जो मालूम है उसमें व्यस्त हो, उसमें बिजी हो। इसलिए एक बार इधर दृष्टि देनी चाहिए कि आत्मा में लीनता में क्या हो सकता होगा कि जिसके कारण से वे भगवान जिनकी पूजा करते हैं वो निरंतर आत्मा को जान रहे, निरंतर निरंतर निरंतर। आप सुबह आओ, शाम को आओ, 5 साल बाद आओ, 10 साल बाद, 20, 50, 100, 1000, लाख, करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, कोड़ा कोड़ी बोलियां नहीं लगा रहा हूं मैं, इतना समय 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 बीतता चला जाए, और फिर भी वो क्या करते हुए मिले आपको, आप जवाब देते बोले एक ही काम है हमारे पास, तो अच्छा काम होगा तभी तो कर रहे होंगे। देखो उनको कोई जबरदस्ती तो है नहीं, कोई ऐसा तो नहीं पीछे डंडा लेके पिताजी जैसा खड़ा है कि नहीं तुमको मंदिर जाना ही होगा, पूजा करनी होगी, ये खानी होगा, इधर नहीं जाना उधर जाना, ऐसा कुछ तो है नहीं उनको, कोई कंपल्शन, स्वेच्छा से वो ऐसे हैं, तो इन्हें कुछ होगा तभी तो ऐसे होंगे। कहने का अर्थ ये है कि जो ब्रह्मचर्य है, जो शुद्ध ब्रह्मचर्य है, आत्मलीनता है, शील स्वभाव है, वो कितना मधुर, कितना स्थायी, कितना शांति देने वाला होगा, तब जाकर के ही वो आराम से सहज रूप से रह सकते हैं। तो इतनी सब बात कहने का प्रयोजन ये है कि हमको जो निज आत्मा की लीनता रूप स्वाद है उसके प्रति कुछ ललक जिज्ञासा पैदा हो, हम उसको प्राप्त करने के लिए जो रास्ता है उसकी तरफ चलने का एक भाव। नहीं तो अपन सुन करके पूजा वगैरह अच्छे से कर लेंगे, एवं पूजाओं का प्रयोजन ही ये है कि आपको अपनी आत्मा में कुछ प्रेम आए। किसमें प्रेम आए? आत्मा में। कौन सी आत्मा में? भैया मेरे को बहुत प्रेम है, इसकी आत्मा में प्रेम है, इसकी आत्मा में प्रेम, बच्चों की आत्मा में तो बिल्कुल हाँ भर भर के प्रेम है। अपनी आत्मा में प्रेम हो। क्या टोनी भैया, कहाँ प्रेम है? मंदिर में, मंदिर के काम में बहुत अच्छा है, लेकिन वो प्रेम किसके लिए है? वो प्रेम किसके लिए? वो खुद के लिए आया नहीं यार, आप लोगों को समझना। आप ये काम करना। प्रश्न ये है, अपने को अपने आप से कितना प्रेम है? अपने आप से का मतलब ये नहीं है, क्योंकि इससे तो भूत है, बहुत है, अपने को पता है। सब अपन सज धज करके और श्रृंगार वगैरह और इत्र फूले डिओड्रेंट परफ्यूम ब्ला 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 सब लगा लोगों करके वी नो अबाउट दैट। वो नहीं पूछ रहे हैं। आप जो खुद हो, आप जो खुद एक कायमी, शाश्वत, थोड़े लंबे, व्यापक कुछ अस्तित्व वाले हो, ऐसे अपने आप से, अपने चैतन्य से, जीव से अपने को कितना प्रेम है, कितना प्यार है। जिससे प्रेम होता है, प्यार होता है, उसको सजाते हैं, उसको देखते हैं, उससे मिलते हैं, उससे बातें करते हैं, राइट? तो ऐसे अपने आप से कितना प्रेम है। दर्पण के सामने बहुत सारा समय निकालते हैं, राइट?
खुद से ऐसे अपने आप से बातें, अपने आप यानी इसको लेकर के बातें करते रहते हैं, वहां जाएंगे ऐसा होगा, वैसे मिलेंगे, लोग मिलेंगे, बात करेंगे, खेलेंगे, खाएंगे, कूदेंगे, ला ला ला, बहुत सारी बातें। ऐसे अपने आप की बातें, हम भी निज में लीन होंगे, अपने आप को देखेंगे, अपने आप को जानेंगे, भगवान जैसे हो जाएंगे, भगवान बन जाएंगे, स्वयं में लीन रहेंगे। एक दिन वो भी आएगा जब सिद्ध शिलाते जाएंगे। क्या सोचते हो भैया? नहीं, अरे ऐसा नहीं सोचते, जो सोचा करो ऐसा अच्छा। प्रेम होगा तो जब किसी से प्रेम होता है, समझो किसी पुरुष से या किसी स्त्री से प्रेम, तो क्या देखते हैं, उसका चरम कहाँ तक पहुंचता है। जो भोगी लोग हैं तो वो तो अकेला भोग हो गया, संबंध बन गया, चरम लास्ट हो गया। जो सज्जन होगा तो उसको आगे तक लेके जाएगा, लाइफ के एंड तक उस रिलेशनशिप को देखता हुआ होगा, तो उसकी कल्पना वहां तक जाएगी। वृद्धावस्था तक में ये व्यक्ति मेरे साथ में है, मेरे मरने तक भी साथ में, ऐसी लोग की कल्पना है। और सच्ची झूठी अलग बात है, अपन समझ जा रहे, लेकिन जैसे अपन फ्यूचर देख पाते हैं वैसे के वैसे अपने आप के साथ में प्रेम है, तो हम कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक दशा जाएगी हमारी। आपको अंधियारे ही अंधियारे दिखते हैं, मतलब वो 4 गतियां हैं कि वहीं पर अंधियारे में जाकर के घूमते फिरना मिलना है। और यदि आपको सिद्धता दिखती है, शाश्वतता दिखती है, तो इसका मतलब उजियारा है, प्रकाश है, अपना फ्यूचर क्या है, ब्राइट है, अपन देख पा रहे हैं अच्छे से। और नहीं तो यदि आपको शून्य है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, तो ना अपने से प्रेम है, ना अपनी जानकारी है, ना कोई विजन या सोच है। क्या सुनिए भैया? इसलिए आपको दिखने लगे अपने से प्रेम। तो प्रश्न कर दिया आप लोगों को, बोलो वृंदावन जी। अपने आप से कितना प्रेम है, अपने आप से कितना प्रेम है। और बच्चों का नहीं पूछ रहे हो, बच्चों से कितना है, पति से कितना है, घर से कितना है, मंदिर का भी नहीं पूछ रहे। क्या भाई साहब, क्या प्रश्न है? अपने आप से बोलो भाई साहब। अपने आप से अपने आप मतलब अपनी जान, आत्मा, किसकी आत्मा? अपनी आत्मा। पर आत्मा है कि नहीं है? आप लोग को ऐसा तो नहीं लगता रोज आत्मा खड़ी कर लिया भैया नहीं चाहिए, आत्मा ही आत्मा बस, और कुछ भैया वो खुद ही अपनी तो है। अपन शरीरों की बात करते रहें तो फिर अपन अपने आप को कब बात करेंगे, अपने आप को कब जानेंगे? बाकी समय तो करते ही रहते हैं। भाई बाहर तो मैं आपसे किसी से नहीं बोलता हूँ, क्यों आत्मा? आपसे बाहर से ही पूछता हूँ कि आप ठीक ठाक हो, घर परिवार में ठीक है। तो कम से कम अपन यहाँ मंदिर में थोड़ा सही जानने के लिए आए हैं, तो वहां तो ठीक बात कर लें, राइट? नहीं तो लोगों को ऐसा होने लग जाता है, ये क्या रोज रोज वही तो हम भटकती आत्मा है क्या? तो विचार करना, तो हमें ये देखना है कि ये जो भगवान है ये अपने शील स्वभाव में ब्रह्मचर्य में है। कब से है? जब से वो केवल ज्ञानी हुए तब से लेकर के जितना भी आने वाला आगे अनंत समय है उसमें ही ब्रह्मचर्य में रहते हैं। तो ऐसा क्या है ब्रह्मचर्य? फिर उसकी प्राप्ति के उपाय की तरफ अपन जा सकते हैं, और फिर उसमें जो नेगेटिव उपाय हैं, घातक उपाय हैं, जो उसको नष्ट कर देते हैं, उससे बचने का प्रयास अपने आप से कर लें। अपने को वैल्यू नहीं है, यदि अपने आत्मा की अपने को वैल्यू नहीं है, प्रेम नहीं है, अपने आत्मा को हम कहीं भी घसीटना चाहते हैं, डालना चाहते हैं इधर उधर किसी भी जगह पे, तो मैं आपको कितने ही समझाऊं कि बेटा ऐसा मत करो, आप पुरुष पर स्त्री को मत देखो, उधर मत घूमो, उधर मत निगाह लगाओ, तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है, कुछ भाव नहीं पैदा हो सकता अच्छा, बिकॉज यू डू नॉट नो द कॉन्सिक्वेंसेस, उसके इफेक्ट्स क्या आएंगे, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, उसका फल आपको क्या खतरनाक मिलने वाला है, वो आपको नहीं समझ में आ सकता। क्योंकि आपको लग रहा है इसमें क्या है, तो सभी कर रहे हैं, सभी अच्छा कर रहे हैं, सभी घूम रहे हैं, सभी देख रहे हैं, शादियों के बाद लोग अफेयर कर रहे हैं, अभी सब बात करेंगे अपन कालांतर इन सब की, तो उसमें बुरा क्या लगा, सभी कर रहे हैं, अब हम भी कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? अब दिक्कत क्या है, तो मैं ये पहले अच्छी बात समझ में आ जाए, अहो आत्मा इतनी सुंदर, इतनी बढ़िया, लीन होने लायक, आनंद का स्थान, ये सब खत्म हो जाएगा, प्राप्ति क्या सुनने तक के अवसर ना बचेंगे, तो फिर प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। इसलिए अनंत भगवान अपने आत्मा में लीन होके शील स्वभाव में स्थित होकर के कितने आनंद में स्थित हैं, इस बात को देखने का प्रयास करो। मैंने कल आपको एक काम दिया था,
काम दिया था ममता बहन जी, कल तो थे नहीं, हाँ नहीं थे, हम बाद में पूछें थोड़ी ना, क्या काम दिया था रीना बहन जी? नहीं आते? भगवान को बोलो भाई, बोलो भूमि। हाँ हाँ, भगवान स्वयं में लीन है, अपने आप में लीन है। दैट इज व्हाट यू नीड टू सी। देखा किसी ने? निखिल जी एक और तो कोई प्रयोग करता नहीं है। दो, भगवान आपको देखो, भगवान क्या कर रहे हैं? स्वयं में लीन है, अपनी ही लीनता को कर रहे हैं। तो वो लीन है तो कैसे लीन? ठीक है, तो अपन कल अब आगे अपने, ये तो पूर्ण ब्रह्मचर्य की बात है, अब बीच के ब्रह्मचर्य कैसे होते हैं और बिल्कुल ही खोटा भाव कैसा होता है उसके बारे में बात करेंगे। अभी अपनी शुद्ध ब्रह्मचर्य की बात पूरी हुई। समझ में आप लोग इतनी बात? विचारना भगवान के बारे में। तो महावीर भगवान की जय। मंगल